देखिए, आज का जो वीडियो है एसबीआई, पीएनबी, केनरा, किसी भी बैंक में आपका खाता है तो ये जरूर जान लें 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा अपडेट है, आप लोगों को जान लेना है भाई। 2025 खत्म हो रहा है। देखिए यहां पे क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 जनवरी 2026 से कुछ प्रमुख नियम लागू हो रहे हैं जो सभी बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, केनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि खाता धारकों को यहां पर प्रभावित होने वाला है। इससे आप प्रभावित होंगे। और देखिए ये मुख्य रूप से डिजिटल बैंकिंग, लोन पर प्री पेमेंट शुल्क और जीरो बैलेंस अकाउंट जो भी बीएसबीडी को बेहतर बनाने का यहां पर होने वाला है। और देखिए 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला आरबीआई का, और आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सख्त निर्देश जारी किया है। साथियों नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पे क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को सुरक्षा बढ़ाना और बैंकों द्वारा जबरन सेवाओं को बंडल करने की प्रथा को कम करना। बहुत सारे बैंक ऐसे जबरदस्ती इंश्योरेंस दे रहा है, बहुत सारे ऐसे बैंक है जो चार्ज काट रहा है और लोग ग्राहक को, कस्टमर को जानकारी नहीं हो रहा है। देखो यहां पे क्या है, एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट अनिवार्य है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो या तो मतलब एसएमएस के जरिए जाए या तो ईमेल के जरिए। देखिए बैंक को अभी सभी वित्तीय, जितने भी गैर वित्तीय लेन देन जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए एसएमएस या ईमेल अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा। बस आप उसकी आप अलर्ट को लेंगे तो जो एसएमएस अलर्ट चार्ज होगा वो आपको लगेगा, ठीक है। ईमेल अलर्ट आपको जाएगा, है ना। तो जैसे यूको बैंक है, ईमेल अलर्ट फटाफट जाता है, हमने तो चलाया भाई यूको बैंक में। तो उसी तरीके से सेवाओं को बंडलिंग नहीं है। अब क्या होगा कि बैंक अब ग्राहकों को डेबिट कार्ड, चेकबुक या डिजिटल बैंक की सेवाओं को लाभ उठाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। जैसे देखो यूपीआई चलाने के लिए डेबिट कार्ड लेना पड़ता था, लेकिन अब आधार से बहुत सारा बैंकों ने कर दिया, लगभग कर दिया है। आधार कार्ड से, ओटीपी से आप जो है यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप चला पाते हो। उसके लिए डेबिट कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बशर्ते उसी तरीके से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बिना डेबिट कार्ड का ऐसा बैंक कुछ लाए, है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, अपनी इच्छा अनुसार डिजिटल सेवाओं का कोई कॉम्बिनेशन चुन सकता है, बैंक उन्हें जबरन बंडल नहीं कर सकते। ऐसे क्या होता था, अब यूपीआई चलाओगे तो डेबिट कार्ड लो भाई, है ना, तभी यूपीआई चला पाओगे, फोन पे, गूगल पे, है ना। तो ये बातें। और देखिए डिजिटल सेवाओं को शुल्क और नियमों में ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। मतलब यहां पर क्या होगा, बहुत बड़ा बदलाव है। और लोन लेने वालों को भी राहत है। यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है 1 जनवरी 2026 को, उसके बाद जितने भी सभी फ्लोटिंग रेट लोन, जैसे अधिकांश जैसे होते हैं होम लोन, पर्सनल लोन, अब कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। समझ रहे हो, ये बहुत समझ पा रहे हो। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और देखिए यदि कोई ग्राहक जो है अपने लोन को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से समय से पहले चुकाता है तो बैंक उससे जुर्माना यानी कि प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल पाएंगे। ये सबसे बड़ा किन पर लागू है, देखो यह नियम व्यक्तिगत ग्राहकों को, जो इंडिविजुअल जो होंगे उनके द्वारा सभी फ्लोटिंग रेट पर लागू होने वाला है। और देखो लोन व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं लिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या है कि बिजनेस पर्पस के लिए भी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे। और देखिए बीएसबीडी नियम में भी बदलाव है, जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर के, जो कि सबसे ज्यादा भारत में अगर अकाउंट है तो यही है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, नॉर्मल इंसान हो, हर लोग इसमें खाता ओपन करवाता है। मेरा खुद का खाता है सर, जितने भी बैंकों में मात्र 1-2 करेंट अकाउंट है, बाकी सब यही है। समझ पा रहे, मात्र बाकी यही सेविंग अकाउंट बीएसबीडी, यही खाता। और देखिए ये क्या होता है, बेसिक सेविंग डिपॉजिट बीएसबीडी जीरो बैलेंस खाते के नियमों को ग्राहकों के लिए अधिक फायदेमंद होने वाला है। अब देखिए यहां पे क्या है, सेवाएं, बीएसबीडी अकाउंट मिलने वाली मुफ्त सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। बहुत बड़ा अपडेट है भाई। और देखिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता ही नहीं रहती है और मुफ्त एटीएम, डेबिट कार्ड बिना वार्षिक शुल्क का मिलेगा। और प्रति वर्ष कम से कम 25 चेक लिप्स वाली एक चेक मुफ्त मिलता है, जैसे एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस तरीके से है। हमको 2 बैंकों के बारे में पता है, और भी बैंक में मिलता है, वो जानकारी आप कस्टमर केयर से ले लेना। और क्या, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ये तो सारे बैंकों में मिलता है। उसके बाद यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे डिजिटल पेमेंट जो कि मासिक निकासी के लिए मिनिमम फॉर विड्रॉल में नहीं गिने जाएंगे। और यहाँ सेविंग अकाउंट बीएसबीडी में
बदलना, मतलब ग्राहक अपने मौजूदा बचत खाते को BSBD अकाउंट में बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। जैसे कि बैंक को 7 दिनों के भीतर ये पूरा करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी अकाउंट है तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। और देखिए केवाईसी प्रक्रिया का यह बदलाव है। आरबीआई ने नाउ योर कस्टमर केवाईसी को लेकर के प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे कम जोखिम वाले ग्राहक जो सामान्य खातों के लिए केवाईसी अब हर 10 साल में एक बार करनी होगी। अगर आपका खाता 10 साल हो गया ओपन कराए हुए तो एक बार केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे हर 8 साल में केवाईसी करनी होती है, ऐसे 10 साल आपको टाइम रहता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा बहुत सारा नियम है जो कि आप लोगों को पता नहीं है भाई, समझ रहे हो। वीडियो देखो पूरी तरीके से तब समझ में आएगा। चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और घंटी को दबा दो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ खाते वे जो कि बंद हो जाते हैं और किन लोगों के खाते बंद होते हैं, कौन से खाते बंद, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। देखिए कई ऐसे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनका भी अकाउंट है, तो उन सभी को भी जानना बेहद जरूरी है। और देखिए बैंक जो है यहाँ पे नियमों में बदलाव करते रहता है जिस तरीके से। अरे एक समय था जब व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं होता था, वो दौर हमको याद है। आज से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद से तो लोगों के पास, हम लोग के पास खुद अकाउंट नहीं था। और उसके बाद लेकिन आज के डेट में हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट, 2-3 अकाउंट है। और चाहे वो आपका एक बैंक में, 2 बैंक में, 3, सभी के लिए बेहद जरूरी है। और देखिए चूंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। देखो यहाँ पे क्या है, आपको पूरी तरीके से समझना। बहुत सारा ऐसा है जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आपका खाता जो है वो फ्रीज कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, यानी कि आप उस खाते को उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो खास है, बेहद है। देखिए यहाँ पे क्या, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल सावधानी से देखेंगे और समझेंगे बैंक की बातों को लेकर के। देखिए यहाँ सबसे पहले आप जान जाए, आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो, है ना, कोऑपरेटिव बैंक में, किसी भी तरह का बैंक में हो, जो है ये सारे नियम जो है सारे बैंकों पर लागू होने वाला है। और देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, हमारे देश में जितने भी बैंक चलते हैं, वो चाहे वो किसी भी तरह का बैंक हो, बड़ा हो छोटा हो, है ना, किसी भी तरह का बैंक हो, सभी बैंकों का मालिक कौन होता है आपको पता ही है। सभी बैंकों का बॉस कौन होता है, जितने भी बैंक चल रहे हैं सारे बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसको आरबीआई आप लोग कहते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक है जहां पे जो है इस सारे बैंकों का हेड होता है, और जहां के नोट सभी लोग यूज करते हैं। देखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, जो कि नोट छपता है उसी के नाम से, और पूरे भारत में उपयोग होता है, चाहे वो ये 100 रुपया, 10 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 तो बंद हो चुका है, हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है ना। तो वही बैंक सभी बैंकों का मालिक होता है, ये समझ रहे हो कोई भी। और देखो हम कोई भी बैंक में अकाउंट अगर खुलवा, रिजर्व बैंक में हम लोग खाता नहीं खुला सकते। जब भी खाता खुलेगा तो ये जो बैंक है नॉर्मल इसमें खुलेगा, लेकिन सभी बैंकों का खाता वहां पे होता है, जितने भी बैंक आपके हैं। बैंकों का खाता आरबीआई में होता है, समझ रहे हो। जिस भी बैंक में आप खाता खुलवाया है उनका अकाउंट कहां होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, यानी उसका कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। बैंकों का कंट्रोल, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, केनरा बैंक है, केनरा बैंक का है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो उसका खाता वहां आरबीआई में होता है। हम लोगों का खाता नहीं होगा, हम लोगों का खाता सिर्फ एसबीआई तो एसबीआई में, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, यूनियन, इस तरह के बैंकों में होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या, उसकी बागडोर किसके हाथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि उसका खाता रिजर्व बैंक के पास होता है। आपने कई बार देखा होगा रिजर्व बैंक में किसी भी बैंक को बंद कर दिया, रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के ऊपर जुर्माना लगा दिया, और क्या रिजर्व बैंक किसी भी बैंकों को बंद करने का दिशा निर्देश भी जारी कर देता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, उसको बंद कर दिया था। और देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर कई नियम बनाते रहता है, और देखिए जितने छोटे बड़े बैंक है उनकी सारी उनको माननी पड़ती, समझ पा रहे हो। और देखिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है, कुछ खातों को बंद करने का आदेश किया है कई बैंकों का। और देखिए ये कौन से खाते, सबसे पहले जान जाए, अगर आपने किसी भी बैंक में खाता खुलवाया है उसमें लगातार 1-2 साल से जो है आप 1 भी रुपया का जमा नहीं कर रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, है ना, यानी कि नहीं यूपीआई यूज कर रहे हो, ना इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, जीरो बैलेंस में आपने खाता खुलवा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो आपने कभी यूज नहीं किया तो वे खाते बंद हो रहे हैं, लगातार जो है वो बंद है, किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो खाते बंद हो जा सकते हैं। दूसरे तरह के खाते वे बंद होंगे जिनमें वे सभी खाते बंद होंगे जिसमें आपने लगातार 2 से 3 साल तक जो है पैसा कभी निकाला नहीं, कभी जमा नहीं किया, तो भाई उसमें भी
आपने जो है ऐसा नहीं किया, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, तो वो खाते खाली है, तो आपका जो है चाहे पैसा कितना भी उसमें क्यों ना पड़ा हो, 2-3 साल से अगर लगातार आपने किसी भी तरह का अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो भाई किसी तरह का आपने पैसा जमा नहीं किया, निकाला वगैरह नहीं किया, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, लॉक हो सकता है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। और क्या ये मतलब कि दो दो मतलब मान लीजिए कि जितने भी आपके खाते हैं उन सभी बैंकों का आपका ट्रांजैक्शन करना बेहद जरूरी है, चाहे वो 1 खाता हो, चाहे 2 खाता हो, 3 खाता हो, 4 खाता हो, है ना, ये आपको करना, किसी भी बैंक में आपने जमा किया है, समझ रहे हो इस बात को। और देखिए बैंक अकाउंट, हम मान लीजिए बैंक अकाउंट हमने परिवार वालों को बिना बताए अलग से खुलवा लिया, परिवार वालों को जानकारी नहीं दिया, समझ रहे हो, हमने मतलब कुछ पैसे रख दिए ताकि समस्या कुछ हो तो हमें पैसों की जरूरत हो तो पैसे हम निकाल पाए, है ना। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, सोच गलत नहीं है, इस बात को आप लोग समझे, लेकिन यहां पे आप लोगों को समझना होगा, अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे, बैंक समझेगी कि यह जो बैंक है, यह जो खाता है वो निष्क्रिय है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए, समझ रहे हो। अब वो पैसा आपके खाते में पड़ा हुआ है, अगर वो बैंक लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, दोबारा उसे एक्टिव करने के लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो। और आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकता है, और आपको बैंक जाना पड़ सकता है, सारी दिक्कतों आपकी परेशानी हो सकती है। अब देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, अभी भी जो है आप लोगों को बता रहे हैं, बैंक में जाकर के अपना जो है केवाईसी अगर उन्होंने नहीं करवाया, आज लगातार जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों को बैंक मैसेज भेज रही है कि आप बैंक जाइए और बैंक जाकर के केवाईसी कराइए। इसी बीच कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया है, उन्होंने भी जो है गांव में जाकर के बैंक कर्मी बन गए भाई, तो इसी चीज को आप लोग समझें, और वो बैंक की तरफ से जो है आए हैं, हम आपका केवाईसी कर देंगे, हम इसके लिए आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, फोटो देना होगा, केवाईसी कर देंगे, इस बात को लोग समझ जाएं। ऐसे किसी भी व्यक्ति से केवाईसी न कराएं जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जो आपके है ना, अगर इस तरह का केवाईसी अगर आपने कराया तो आपका बैंक का पैसा भी कट सकता है, समझ पा रहे हो, तो वो सारा का सारा पैसा चोरी हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जितने भी व्यक्ति गांव में क्षेत्र में रह रहे हैं, गांव में सोचते हैं कि हमें बैंक जाना होगा, केवाईसी का मतलब क्या होता है, केवाईसी ये लोगों को पता ही नहीं है। देखिए नहीं भाई, बैंक का कर्मचारी आ गए हैं, हम घर बैठे केवाईसी कर लेंगे तो हमें आने जाने का खर्च वो है बच जाएगा, ऐसे भी लोग सोचता है, समझ रहे हो, समय हमारा बच जाएगा, खेती बाड़ी का समय है, वक्त हमारा बचेगा। भाई देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, समझ रहे, आपको केवाईसी कराना है तब खुद आपको बैंक जाना है, पासबुक लेके, आधार कार्ड लेके, एटीएम लेके, फोटो लेके, ठीक है, खुद ब खुद बैंक जाए, केवाईसी कराएं। और केवाईसी का मतलब क्या होता है उसको समझिए, आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, फोटो कॉपी करके, और एक फोटो ले जाना है, 2 फोटो जो भी है, अपना छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो है ना, आप बैंक में दे देना है। और आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, नहीं है पढ़े लिखे हैं तो आप जो है उस फॉर्म को मतलब किसी से भरवा ले, ठीक है, घर का सदस्य से, जो पढ़े लिखे व्यक्ति अगर नहीं है तो, अगर आप पढ़े लिखे तो खुद से फॉर्म को भर लें, सही ना, इस फॉर्म को भरें और उसमें सारा चीज आप अपना डाल दे भाई, ठीक है ना। कोई बैंक कर्मचारी आपको ये नहीं कर सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, फॉर्म को खुद से नहीं भर पाते हैं, है ना। तो यहां देखिए आपको इस तरह की बातें बैंक में आपको नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक कर्मचारी आपको ये कहता है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी है, अभी खाली नहीं है, तो हम आपका फॉर्म नहीं भर सकते थे, ऐसे व्यक्तियों का शिकायत आपको तुरंत बैंक मैनेजर से करनी है, ब्रांच में जाना है, हमको मैनेजर से मिलना है, ठीक है। हमारे देश में यहाँ पे नियम है, लोग समझते हैं कि जैसे बैंक पहुंचने के बाद जो बैंक कर्मचारी होते हैं वो सामने वाले टेबल पर बैठे रहते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे भी लोगों को देखते हैं कि अपने पैसों को जो है उन लोगों को देने वाले हैं, समझ, इस तरह का भी पैसे लेके फॉर्म भरते हैं, भाई पैसा नहीं देना है, ठीक है। फिर जो भी ग्रामीण लोग होते हैं, कई बार बैंक में जो है वहां पे जो है देखते हैं, इस तरह के लोग हमने बहुत बार बैंकों में देखा है। और देखिए उन सारा पैसा उन लोगों को बांटते हैं, खुद का पैसा बांटते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप अपने को बिल्कुल कमजोर न समझे, समझ रहे हो। आपका पैसा वहां पे रखते हैं, अपने पैसा जमा किया, बिल्कुल डरे बिना वहां पे बैंक मैनेजर के पास जाए, उनको बताएं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है, और मैं ग्रामीण हूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे केवाईसी के बारे में पता चला है तो मैं केवाईसी करवाने के लिए आया हूं, समझ रहे हो। लेकिन जो फॉर्म दे रहे हो उस फॉर्म को भरना हमें नहीं आता, है ना, तो वहां पर आपको फॉर्म हमारे भरवा दीजिए, ठीक है, किसी भी कर्मचारी से भरवा दे। इस तरीके की बातें वहां पर आप कर सकते हो, समझ रहे हो। और मुझे अभी गांव भी जाना है ना, तो समय है उतना, आपको कहां वहां पे जो है लगेगा, जो भी है वो सारी चीजें वहां पे बता देगा, आपको डरना नहीं है, समझ पा रहे हो। और देखिए बहुत मतलब कि वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो वह आपको कुछ भी कह देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इस बात को आप लोग समझें, समझ रहे हो। और देखिए बैंक मैनेजर हो जो भी है, यहां पे आपको जो है अगर केवाईसी आप नहीं कराएंगे तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, लॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, लेकिन ऐसा जो है भी नहीं है आपको बैंक जाकर के कर्मचारी से झगड़ा करना है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उन्हें ये बात बतानी है। और अगर बैंक कर्मचारी या बैंक मैनेजर आपसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से यह है कि आपका जो पासबुक मिला हुआ है उस पासबुक में, चाहे आप जिस भी बैंक में आपका खाता, किसी भी बैंक में हो आपका खाता, समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे अगर केवाईसी आप नहीं कराएंगे तो आपका खाता फ्रीज और लॉक भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसा, लेकिन आपको नहीं करना है, बैंक जाकर के कर्मचारी से झगड़ा नहीं करना है। बहुत सारे लोग वहां पे जो स्टाफ होते हैं उनसे झगड़ा कर लेता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को नहीं करना है, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए यहां पे क्या करना, झगड़ा नहीं करना है, उन्हें ये बात बतानी है। और अगर बैंक कर्मचारी या बैंक मैनेजर आपसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं या बातचीत करते हैं, ठीक है ना, तो आपको दूसरे तरीके से आपको जो है आपका पासबुक मिला हुआ है या उस पासबुक, चाहे किसी भी तरीके से आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में आपका हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, है ना, आपके पास जो है किसी जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जितने भी पढ़ाई लिखाई किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, आप कहें कि मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोल फ्री नंबर, आप वहां पर गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, या बैंक का कस्टमर केयर नंबर, वहां पर आप अपनी आसानी से कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। अगर आपके साथ आपका गलत तरीके से बात करता है, बिहेवियर उसका गलत है, तो बिहेवियर का कंप्लेंट डाल दो, मिस बिहेवियर का, समझ पा रहे हो, मैनेजर के खिलाफ। जो अगर मैनेजर ठीक से नहीं बात करता है, स्टाफ ठीक से बात नहीं करता है, तो ये चीजें आप कर सकते हो बैंक के कस्टमर के, जैसे पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा, कोई भी यूको बैंक, किसी भी तरह का बैंक है वहां पर, ठीक है ना। और आप अपने नजदीकी जो है कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें हैं। और केवाईसी करवाने के लिए गया, कर्मचारी ने ये कहा वो कहा, बोला नहीं करेंगे, है ना, जो भी प्रॉब्लम आपका है आप वहां पे कर सकते हो। बैंक जाने से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका समस्या का समाधान होगा। अगर बैंक का कस्टमर केयर सॉल्व नहीं कर रहा है तो बैंक का जो वहां पे होता है वो उसके ऊपर होता है रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, गूगल पर सर्च मारेंगे वो नंबर आ जाएगा, वहां से बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना, जो भी लैंग्वेज आपको आता है उसी भाषा में मैसेज कर दो, मेल आईडी पर कॉल कर सकते हो, है ना। उसके ऊपर आरबीआई है, आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, समझ पा रहे हो। अगर वहां से भी समस्या निदान नहीं हो रहा है तो भाई किसी तरह का पैसा कट गया हो, गलत तरीके से आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है बैंक, है ना, तो यहां पर ये है। और आपका केवाईसी नहीं कर रहा है, खाता नहीं खोल रहा है, इंश्योरेंस लगा दे रहा है, चार्ज काट लिया है, वो भी कंप्लेन कर सकते हो यहाँ पे। और देखिए आपको 31 दिसंबर तक, देखिए यहाँ पे जो अपडेट है, आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवा लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने जब बैंक में खाता खुलवाया तो आपसे पैन कार्ड भी मांगा गया था, इस बात को समझें। और देखिए आपने पैन कार्ड भी दिया, लेकिन सरकार ने यह नियम बनाया है, अगर कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है ना उसे लिंक नहीं करवाता है, अगर नहीं जोड़ता है, तो उन लोगों का पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका प्रभाव आपके खाते पर भी पड़ सकता है, समझ रहे हो। आपको बैंक से मैसेज भी आ जाए, आपका खाता भी बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो क्यों बंद कर दिया? तो आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने पैन कार्ड को अपने आधार से जो है लिंक जो है नहीं किया है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका बैंक में खाता है उनको भी, और जो कोई दूसरा काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बातें हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ बैंक के पास पेपर में ये नहीं कह रहा हूं कि ITR फाइल करते हो तो जिसके पास भी पैन कार्ड है, ठीक है, उनको आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करवा लेना है। 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप लिंक नहीं कराएंगे तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड काम करना बंद भी कर सकता है, समझ पा रहे हो। अगर आप इसे दोबारा एक्टिवेट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जिसे आप जुर्माना समझ रहे हो, चार्ज समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पैसे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें सभी लोग अच्छे तरीके से समझें, इसका उपयोग जो है करें। अब देखिए, अब आप कहेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को भाई हम लिंक कैसे करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है। देखो भाई, उसका भी एक प्रोसेस होता है और उसको आपको सही तरीके से करना। जितने भी युवा व्यक्ति हैं, समझ रहे हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, युवा आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपको जो है घर बैठे आधार से पैन को लिंक कर देंगे।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या गूगल पर सर्च करेंगे आसानी से ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर जाकर के आप लिंक कर सकते हो अपने से, या अगल बगल कोई कंप्यूटर शॉप दुकान है वहां पे चले जाओ, जो ऑनलाइन का काम करते हैं, समझ रहे हो, आप कर सकते हो। अपने गांव के आसपास के अपने रिश्तेदार जो भी उनकी आप है हेल्प कर सकते हो। और देखिए आपको पैसे भी खर्च, बल्कि आधार कार्ड को पेन से लिंक करना ही होगा, समझ पा रहे हो। और देखिए ये जरूरी, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जितने भी युवा वर्ग है उसमें हम भूमिका, गांव में जो भी पढ़े लिखे नहीं है उनका सहयोग जरूर आप लोग करें, मदद जरूर करें। और देखिए यहाँ पे इससे आपको लोगों का विश्वास मिलेगा और आपको ये काम बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने किसी तरह के कुछ भी काम किया, आप बात करते हैं 1 जनवरी से जो आ रहा है 2026 से नया साल, जो 1 जनवरी 2000 साल से नया कैलेंडर जो है ईयर चेंज हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं हमारा नया जो साल आ रहा है, जो साल गिनती हो रहा है नया साल 1 जनवरी से, ये बैंक भी कब गिनेगी, 1 अप्रैल 2026 से नया साल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1 अप्रैल 2026 से कौन सा नियम बदल जाएंगे, ठीक है। अब उस बात को आपको जानना है। यहाँ पे देखिए जितने भी अकाउंट होल्डर है, जितने भी खाताधारी है, महिला हो पुरुष हो, चाहे वो खाते में पैसा कितना भी है, समझ रहे हो, अधिक है कम है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी बैंक में कोई लोन है या किसी भी तरह का आप सरकारी सुविधा ले रहे हैं, ठीक है, तो भाई आपको जो है ये सुविधा लेने के लिए आपको कितने चार्ज देने पड़ेंगे। आपको जो है बैंक में फॉर्म भरते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको एक फॉर्म मिल जाता है, कहीं भी आप छोटे मोटे लेटर्स में लिख देते हैं, नियम और शर्त जो है वहां पे आप पढ़ते नहीं है भाई, छोटी सी लिखी रहती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, सारे बैंकों को हिदायत दिया है कि आपके जो भी कंडीशन नियम है, नियमों को बिल्कुल आप आसान भाषा में लिखे, और ताकि वो आसानी से समझ सके इन भाषा में आपको लिखा जो भी चीजें ऑफिशियल रहता है यहाँ पे, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके बैंक के साइट पर जाकर के वहां पे वो उस नियम को पढ़ सके और उनको सुविधा हो कि ये सारी बिल्कुल बातें साफ साफ लिखी होनी चाहिए, है ना। तो ये होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा यहाँ पे क्या है। अब देखो बहुत सारे लोगों को नियम पता नहीं रहता है। अब देखो 1 साल में आपको 25 जो है चेकबुक आपको मिलती है। चेकबुक की जितने भी सुविधा लोग ले रहे हैं, 25 पन्नों के चेकबुक, किसी को 10, किसी को 15, कोई बैंक पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको किसी तरह का चार्ज बहुत सारा बैंक नहीं लेता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये सब बैंक, और भी बैंक होगा, सब बैंक नहीं देता, कोई बैंक चार्ज भी लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद आपका नियम है, आपको ATM कार्ड का जो है, डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको जो है कोई चार्जेस देने की आवश्यकता जो है नहीं होती है। देखिए किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आप वहां पे पैसे रिसीव करते हो, ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो उसके पैसे कटते हुए से तुरंत आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है, मेल प्राप्त हो जाता है, कोई मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। तो कौन सा नियम, ये हमारा देखो पैसा कटता है, मैसेज आता है, मेल आता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए कई ऐसे जिनको शिकायत है कि उसके पैसे कटने के बाद उनको मैसेज नहीं आता है, तो इसकी शिकायत आप RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिदायत दी है, कोई भी बैंक, चाहे वो छोटा बैंक हो, चाहे वो स्मॉल बैंक हो, बड़ा हो, ग्रामीण बैंक हो, किसी भी तरह का है, अगर वो चार्ज कटा है, पैसा कट गया है, तो उनका जो है पैसा आया है तो तुरंत मैसेज व्यक्ति के मोबाइल पर या तो ईमेल आईडी पर भेजे, समझ रहे हो। तो ये सुविधा आपको प्राप्त होगी। अब अपना मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर करवाएंगे और मैसेज अलर्ट जरूर चालू रखेंगे, समझ रहे हो। कई ऐसे ग्रामीण जो है लोग जिन्हें बैंक का जो है नंबर दिया है, उस नंबर को वो बदल देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और दूसरा मोबाइल नंबर खरीद लेते हैं, तो तेरे सिम दे रहा पोर्ट करवा लेते हैं, या वो नंबर, या तो नंबर को बंद कर देना, या सिम ले लेता है ऑफर में, है ना। तो भाई बैंक को अब देखो उस पर नंबर पर मैसेज कैसे भेजेगा, नया नंबर आप ले लिए, तो आप लोगों को KYC करवाने के लिए जब जाएंगे उस वक्त आप अपना नंबर को जोड़ देंगे, नया नंबर जो है, ठीक है ना। तो इस पर सारी मैसेज आपको आना चालू हो जाएगा, कॉल आना चालू हो जाएगा, तभी आप ये सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये कई सारे कर्मचारी ये बात करते हैं कि हमारा ATM प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं करते, आप हमारे बैंक का कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई भी कर्मचारी पूछ लेगा इस तरह से कहता है, तो भाई डाउनलोड करिए। अब देखो कोई भी बैंक कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दबाव नहीं डाल सकता है, समझ रहे हो, कि हमारा बैंक का ऐप को डाउनलोड कीजिए, बिना ऐप डाउनलोड किए अब नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि दबाव नहीं डालो। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे ये सुविधा, मेरा बैंक में अभी बैलेंस कितना है पता नहीं चल रहा, पासबुक अपडेट कर दीजिए, बैंक कर्मचारी क्या कहता है कि भाई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा लोगों का दिमाग में डाल दे रहा है। हमने कितना बार बैंक में गया, इस तरह की बातें हमने देखा है भाई, है ना। तो ये चीजें हैं, वो अपना परेशानी से वो बचने के लिए ये काम बता देता है, देखो। लेकिन जो भी व्यक्ति इंटरनेट को रेगुलर यूज नहीं करता, जो युवा वर्ग के लोग हैं, इंटरनेट को, ऐप को यूज नहीं कर रहे, तरह तरह की उसको टेक्नोलॉजी नया आ गया है ना, लगातार। लेकिन ग्रामीण व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है,
वो तो यूज कर रहे हैं युवा वर्ग के, और इनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, लेकिन वो कैसे चला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ पूरे भारत में देख ले, ऐसा कोई सीनियर सिटीजन है जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, और है भी तो उसको चलाना अच्छे तरीके से नहीं आता है, समझ रहे हो। व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे है, तो ये है आपका ईमेल क्या है उसको पता ही नहीं है, समझ रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कई ऐसे जिनके बच्चे उनको एंड्रॉयड फोन दिया है तो उन्हें बहुत कम जानकारी उस फोन के बारे में होता है, समझ, उनके बेटे उनको दे देते हैं एंड्रॉयड फोन, अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर से काम नहीं है। हर व्यक्ति पूरे मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से चलाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा हो, कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे मोबाइल को इस तरीके से घुमाते, सारी सुविधा को वो जानते हैं, लेकिन अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता है, समझ रहे हो। कई बार कोर्ट में ऐसा देखा गया, हमने देखा है जज साहब के सामने, कई सारे हमने देखा है भाई। तो ये चीज है, फोन को अच्छे तरीके से चला नहीं पाते हैं। और देखिए आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं कि बैंक कर्मचारी जो है को बतानी होगी बैंक में कितना पैसा है, आपको जो प्रिंटर है उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, उसे ठीक करवाने की आवश्यकता। कहता है प्रिंटर ही खराब है, बहुत तरह की बातें होती है भाई, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या कहेगा कि जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर ले, इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट जो है, आपके पैसे लगते हैं बैंक स्टेटमेंट से, आप जो है पैसे आपको नहीं देने होंगे। अगर आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उसका चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट के इसके साथ ही ये भी नियम बताया गया कि एटीएम आप 4 बार ही पैसे निकाल पाओगे 1 महीने में, ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्ज, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और क्या, 4 बार तक उसके बाद निकालेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन 4 बार किसी तरह का आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपके खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन एटीएम वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको नहीं गिना जाएगा। तो ये भी एक नियम है, और आने की वो ट्रांजेक्शन फ्री होंगे। आप किसी भी खाते में भेजे, माता पिता हो या रिश्तेदार हो या कोई सामान खरीद रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको वो चीजें नहीं गिनी जाएगी। तो ये अच्छी बात है। और देखिए एटीएम के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऐसा नहीं होगा कि जो सुविधा लोगों को ऑनलाइन फ्री में मिलेगी उसके लिए जो है आपको किसी भी तरह का जो है चार्ज देने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं देना है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि जितने भी अकाउंट होल्डर है, जो खाताधारी हैं, उनको हर बैंक में जो है नियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अगर कोई बैंक चाहता है कि नए साल से 1 जनवरी से नए नियम को फॉलो करे तो भी जो है बेहतर होगा। ये सारी सुविधा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, अब नए साल में होंगे, लेकिन ध्यान ये आपको रखना। और देखिए, और यहाँ पे एक अपडेट निकल कर आ रही है, अगर मान लीजिए किसी तरह का आपको, मान लीजिए आपका दिक्कत होता है कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आप टोल फ्री नंबर अगर आपको नहीं लग रहा तो आपको 1930 पर आप उसका फ्रॉड ट्रांजैक्शन का कंप्लेन कर सकते हो। पहले बैंक में कंप्लेन करना है, उसके 1930 पर ये घटना के बारे में जानकारी आप दे सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये अपडेट है भाई, चाहे वो संडे हो, कभी भी 1930 पर आप कॉल लगा सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। 1930 पर कॉल करके अपने साथ जो भी घटना हुआ है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नियम बनाया, सारे नियम आम जनता के लिए बनाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई बार जो है यहाँ पे आपने देखा होगा, समझ रहे हो। तो भाई ये देखिए, सीनियर सिटीजन खास करके आपको जो है यह नहीं देखना है कि आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आ गया 5000 की चीज 500 में मिलने लगे, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, समझ रही। सब चीज पर ये सारी चीजें आपको जो है फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम है। इस तरह की एड आपके मोबाइल पर हो सकता आ जाए, आपकी ईमेल पर आ सकता है, व्हाट्सएप पर आ सकता है ना। तो भाई इस तरह के ऐप नो खोलें, नो डाउनलोड करें। और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सामान खरीदना चाहते हैं तो कौन से साइट बेहतर है ये पता कर लें। बहुत सारे ऐसे भी आ जाता है, समझ रहे हो। अनजान साइट पर आपको पता चला कि 10,000 की चीज 1,000 में मिल रहा है ना, 10,000 की चीज 200 में मिल रहा है। तो भाई ये चीजें आप लोग को कभी गलती नहीं करना है। साइबर क्रिमिनल को जो है आपको कई बार ये चीजें देखने को मिलता है, इसलिए बता रहे हैं हम लोग, इस सब चीजों से आप लोग को सतर्क रहना है भाई। इसलिए आज का वीडियो इसी को लेकर के था। अब ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशनल मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को बनाए 1 जनवरी 2026 से। ये बहुत बड़ा अपडेट है बैंकिंग सेक्टर में, समझ रहे हो। तो भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप पर लगा दो, फेसबुक शेयर करो भाई। अब जल्द से जल्द जो है टारगेट को हिट करना है। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। समझ पा रहे हो, आपका कौन सा बैंक में खाता है जरूर बताना, केवाईसी में कोई दिक्कत है, पैसा काट लिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक करके शेयर कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक वगैरह हर जगह, इंस्टाग्राम पर। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।